तो ये सिक्योरिटी फिटनेस है करेंसी नोट पे, इसको हम डिस्कस करेंगे because these are the parameters you have to look, you have to compare from the any kind of the currency note. ठीक है, और आरबीआई खुद भी एक्सप्लेन करता है कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ द सिक्योरिटी फीचर्स आर फाउंड इन आवर इंडियन करेंसी नोट। ठीक है, जब आपको पता होगा देन यू कैन से कि दिस करेंसी इज द जेन्युइन और दिस करेंसी इज द फेक। ओके, तो ये चीजें इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो आरबीआई भी अपनी तरफ से एक्सप्लेन करता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। एंड देयर आर बी सम थिंग्स, देयर आर बी सम सिक्योरिटी फीचर्स जो आरबीआई जनरली डिस्क्लोज नहीं करता, तो उसको भी मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे हाईलाइट करूंगा। ठीक है, हालांकि उसके बारे में श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते बिकॉज कभी उसका डेटा रिवील नहीं होता, बट वी कैन एज्यूम, वी कैन से समथिंग अबाउट दैट सिक्योरिटी फीचर्स। ठीक है, तो वो भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to remember what is the morphology of the banknote. There are the two side, front और back. फ्रंट को आप बोल सकते हो ऑब्वर्स साइड एंड बैक साइड इज नोन एज ए रिवर्स साइड। ठीक है, इन द ऑब्वर्स साइड देयर इज ए स्पेस वेयर देयर इज ए नो काइंड ऑफ दी प्रिंटिंग इज देयर, दिस इज द विंडो पोर्शन। ठीक है, जहां पर आपको महात्मा गांधी का वाटर मार्क दिखता है उसको हम विंडो पोर्शन बोलते हैं। तो ये आपको दिखेगा फ्रॉम द फ्रंट, आपको कंसिडर करना है। दिस इज द टर्म्स यू हैव टू नो, ऑब्वर्स एंड रिवर्स, एंड साइड में विंडो पोर्शन ऑफ द बैंक नोट, जैसा आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। ओके, नाउ पहला जो आपको फीचर्स देखना है दैट इज द कलर एंड साइज। ठीक है, अभी जो न्यू करेंसी नोट है उन सभी के कलर के हिसाब से उसको डिफरेंशिएट किया गया। अब जैसे कि 2000 रुपीज का नोट है तो उसमें जो है मेजेंटा कलर को यूज किया गया है। इसी तरीके से तो 500 रुपीज है उसमें ग्रे कलर को यूज किया गया है। ठीक है, इसी तरीके से 100 रुपीज का जो नोट है उसमें ब्लू कलर है। तो उस कलर में भी डिफरेंशिएशंस अगर कुछ आपको लगता है तो यू कैन से दैट करेंसी नोट इज द फेक, अगर आपको कुछ भी डिफरेंशिएशन लग रहा है तो। ओके, उसके बाद एक और पॉइंट है जो उसका साइज देखना है। तो साइज आपको हमेशा याद रखना है कि 2000 नोट के लिए 166 mm और 66 mm जो है आपका विड्थ होगा। लेंथ और विड्थ दोनों आपकी फिक्स होनी चाहिए। ठीक है, कभी भी साइज आपका कम ज्यादा नहीं होगा। इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, आरबीआई के हिसाब से साइज हमेशा फिक्स होगा। कभी भी आपको जो है करेंसी नोट छोटा या बड़ा दिखता है लेंथ में या विड्थ में, तो आप गेस कर सकते हो कि वो करेंसी नोट आपका जो है पूरी तरीके से फेक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना। ठीक, पहला कलर एंड साइज। नाउ द पेपर मटेरियल। ठीक है, जिस पेपर में ये करेंसी नोट बनाई जाती है उसका बेसिक कंपोनेंट आपका कॉटन और कुछ अदर मटेरियल मिक्स करके बनाए जाते हैं। कॉटन में भी दो टाइप है, कॉटन जैग और कॉटन बाल्सम, ये दो टाइप है जिसको मेनली यूज किया जाता है पेपर करेंसी नोट के पेपर को बनाने के लिए। ठीक है, और ये पूरा प्योर व्हाइट कलर में रहता है। इसमें जो फाइबर यूज किए जाते हैं, ये जो फाइबर जो कॉटन के फाइबर होते हैं वो बहुत ही बेस्ट फाइबर माना जाता है इन कंपैरिजन ऑफ दी अदर फाइबर। ठीक है, और इसका जो लाइफ टाइम है वो अप्रोक्सीमेटली जो है इसका 50 ईयर्स से ज्यादा इसका लाइफ टाइम होता है। ठीक है, दैट्स व्हाई ये कॉटन के फाइबर को सेलेक्ट किया जाता है पेपर को बनाने के लिए, बिकॉज ऑफ दी इनका जो लाइफ टाइम है वो बहुत लगा है। ठीक है, आप उसको कॉटन के फाइबर का जो फोल्डिंग इंड्योरेंस जो कैपेसिटी है वो भी बहुत लगा है, कम से कम 40,000 50,000 टाइम जो है आप उसको फोल्ड एंड ओपन कर सकते हैं, लेकिन फाइबर कभी भी ब्रेक नहीं होगा। तो दिस काइंड ऑफ द प्रॉपर्टी इज occur in the cotton fiber. Okay, that's why पेपर बनाने के टाइम पर इसको इतना का यूज किया जाता है। ठीक है, एक और चीज है कि यहाँ पर मैंने पहले पॉइंट पे लिखा हुआ कॉटन विद अदर मटेरियल, केवल 100% कॉटन नहीं होता यहाँ पर,
इसमें कुछ और मटेरियल भी ऐड किया जाता है। लेकिन वो मटेरियल क्या है, वो केमिकल कंपोनेंट क्या है, क्योंकि जब हम नॉर्मली भी अगर हम जो नोटबुक पे पेपर यूज करते हैं उसको भी बनाने के लिए बहुत सारे केमिकल यूज किए जाते हैं। कुछ केमिकल वाइटनिंग के लिए किए जाते हैं, कुछ केमिकल जो है स्मूथनेस प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है, कुछ केमिकल जो है जो लिग्निन कंपोनेंट होता है उसको बाहर निकालने के लिए किया जाता है, कुछ फाइबर को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं जो अलग अलग पर्पज से डेलिबरेटली ऐड किए जाते हैं, लेकिन कभी भी आरबीआई इसके बारे में अपना इंफॉर्मेशन नहीं बताता, क्योंकि ये पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है। बट यू हैव टू कंसीडर कि विद द कॉटन देयर आर दी अदर केमिकल कंपोनेंट आर आल्सो प्रेजेंट, ठीक है। अब इसको टेस्ट भी करेंगे आप, तो आपको मिल सकता है डेटा, आपको ग्राफ जो भी इंस्ट्रूमेंट में जो आप एनालिसिस करेंगे आपको सारी चीजें मिल सकती है, लेकिन आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि स्टैंडर्ड डेटा आपके पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज आपको याद रखना है कि कॉटन के साथ में केमिकल भी ऐड रहते हैं, ठीक है, जिसके बारे में कोई डेटा नहीं रहा है। ओके, नाउ अनदर पॉइंट दैट इज द वाटर मार्क, ठीक है। तो 2000 की डिनोमिनेशन करेंसी नोट में टोटल आपको 5 वाटर मार्क देखने को मिलेंगे। जितने भी वाटर मार्क आप देखेंगे ये सारे के सारे आपको अंडर द ट्रांसमिटेड लाइट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसमें से 3 ऐसे वाटर मार्क हैं जो एक्चुअली यहाँ पर हमारा प्रिंटिंग का एरिया है उस एरिया के पीछे जो है हिडन फॉर्म में रहते हैं, और 2 ऐसे वाटर मार्क है जो नॉर्मली आपको विदाउट प्रिंटिंग वाले एरिया में मिलेंगे। मींस जो विंडो पोर्शन मैंने आपको बताया था उस विंडो पोर्शन में 2 आपको वाटर मार्क मिलेंगे जो पूरी तरीके से हिडन नहीं रहते, ठीक है, नॉन प्रिंटिंग एरिया में रहते हैं, ठीक है। 3 जो है बाकी प्रिंटिंग एरिया में रहते हैं। ये जितने भी वाटर मार्क है इसमें वाटर मार्क जो है इसको प्रोड्यूस किया जाता है बाय द डैंडी रोल। दिस इज द काइंड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द पेपर मेकिंग प्रोसेस। जब पेपर को बनाया जाता है, पेपर को बनाने के टाइम पर तो पल्प की स्टेज में होता है पेपर, उसी पल्प की स्टेज में ही डैंड्री रोल जो है उसके ऊपर से मीन्स पास किया जाता है, और उस गैंड्री रोल में ही जो भी आपका वाटर मार्क आपको मीन्स क्रिएट करना है उसका निगेटिव इमेज उस गैंड्री रोल में रहता है, और वो निगेटिव इमेज पूरा पास होता है पेपर के पल्प स्टेज में, और उसी स्टेज में आपका जो पेपर फाइल जो वाटर मार्क है दैट वाटर मार्क विल बी अपीयर ऑन द पेपर। तो ये आपको याद रखना है कि वाटर मार्क गैंड्री रोल से ही प्रोड्यूस किया जाता है। गैंड्री रोल में नेगेटिव इंप्रेशन होता है, और वो इंप्रेशन जो है पल्प की स्टेज में ही क्रिएट किया जाता है जिससे कि वाटर मार्क उसी शेप और डिजाइन में अपीयर, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। ओके, नाउ अब कौन कौन से वाटर मार्क है तो आपको याद रखना है कि ये इसमें 2K, के मीन्स 1000, ठीक है। 2K का सर्कल में, एक सर्कल के अंदर आपको 2K का एक वाटर मार्क दिखेगा जो कि पूरी तरीके से प्रिंटिंग के पीछे छिपा हुआ रहता है। और इसी तरीके से थोड़ा सा आप लेफ्ट साइड में टॉप में फ्रंट साइड में देखेंगे ये 2000 रुपीज आपको लिखा हुआ दिखेगा। ये भी आपको एक्चुअली हिडन मैनर में ही रहता है। तो ये 2000 रुपीज in numerical and 2K in the circle. These are the 2 watermark. और another is the RBI, जिसको हम कैपिटल में RBI वर्टिकल फॉर्म में आपको दिखेगा, ठीक है। वर्टिकल फॉर्म में एट द मिडिल ऑफ द बैंक नोट आपको RBI दिखेगा, RBI, और ये जस्ट यहाँ पर आपका सिक्योरिटी थ्रेड होता है उसके नियर बाई एरिया में ही रहता है, तो ये भी आपको देखना है। एंड जो आपका नॉन प्रिंटिंग एरिया में है विंडो पोर्शन में जो है वहां पे आपको महात्मा गांधी का पोर्ट्रेट उसका पूरा एक वाटर मार्क दिखेगा, एंड 2000 इन न्यूमेरिकल जो कि वर्टिकल फॉर्म में रहेगा, वो वर्टिकल फॉर्म में 2000 रुपीज और महात्मा गांधी का पोर्ट्रेट ये आपको विंडो पोर्शन में दिखेगा। इस तरीके से सारी चीजों को मिलाते हुए टोटल 5 वाटर मार्क
एक करेंसी नोट में प्रेजेंट होते हैं, ये सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, कौन कौन से होते हैं नाम भी मैंने बता दिया, प्लेस का है वो भी आपको बता दिया है, किस शेप डिजाइन में होते हैं वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। अगर हम बात करें 500 रुपीज की, तो 500 रुपीज में आपको बाकी सब वाटरमार्क मिलेगा, लेकिन जो ये सर्कल में 2K लिखा हुआ है, ऐसा कोई भी वाटरमार्क आपको 500 रुपीज के नोट पे नहीं मिलेगा। तो वहां पर उस केस में टोटल 4 वाटरमार्क रहेंगे, लेकिन यहाँ पर एडिशनल एक वाटरमार्क को ऐड किया गया है। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वाटरमार्क इन 500 एंड 2000 रुपीज नोट। ठीक है, वहां पर 2000 में 5 है और 500 में 4 है। ये चीजें थोड़ा सा याद रखिएगा आपको। ठीक है, ओके। तो ये सारे जितने भी वाटर मार्क है सर सब आपको ट्रांसमिटेड लाइट में देखने को मिलेगा। और हम जनरली हम इसको एनालिसिस करने के लिए कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत भी नहीं होती। जस्ट आप सनलाइट के अगेंस्ट में अपना करेंसी नोट रखिए, आपको ये सारी चीजें जो है दिखने लगेंगी। थोड़ा सा केयरफुली और माइन्यूट ऑब्जर्वेशन किया तो एवरीथिंग यू कैन सी ऑन द बैंक नोट। ठीक है, तो इस तरीके से अगेंस्ट द सनलाइट आप ये सारे वाटर मार्क को एनालाइज कर सकते हैं, आप अपना खुद भी कर सकते हैं, इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं रहती। ठीक है, नाउ अनदर इज द ऑप्टिकल वेरिएबल इंक। तो ये जो आपका करेंसी नोट है जहाँ पे ग्रीन कलर की इंक अप्लाई की गई है, और जहाँ पर आपका 2000 रुपीज और रुपी का सिंबल बना हुआ है, जस्ट एवर बी जहाँ पर आपका बैंक नोट का नंबर होता है उसके ठीक ऊपर के एरिया में आपको ये 2000 रुपीज और रुपी का सिंबल ये आपको दिखेगा। ठीक है, इसमें एक सबसे की बड़ी प्रॉपर्टी होती है, इसको ऑप्टिकल वेरिएबल इंक बोलते हो कि ये स्पेशल इंक है। जो स्पेशल इंक केवल स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही ऐड की जाती है। तो इसका एक पर्पस ये है कि व्हेन यू सी द बैंक नोट एट द 90 डिग्री, ठीक है, तो these area will produce the green color, and when you see these area at the 45 डिग्री, आप उसको थोड़ा सा टिल्ट करिए और 45 डिग्री के एंगल तक आप उसको देखिए, आपका आई का कांटेक्ट आपका बैंक नोट वो पूरे 45 एंगल में होना चाहिए। तो देन इन दिस कंडीशन, इन दिस सिचुएशन, दैट एरिया विल प्रोड्यूस द ब्लू कलर। तो ग्रीन कलर एंड ब्लू कलर, तो एक ही आपका एरिया है, वो एक इंक है, वो दो कलर आपको प्रोड्यूस कर रही है अलग अलग एंगल पे। तो ये आपको देखना है। तो यू मस्ट सी द ब्लू एंड ग्रीन कलर at this area, it is produced the blue and green color or not at different angle। अगर वो दिख रहा है तो इसका मतलब it is the genuine currency note। अगर नहीं दिख रहा है तो आप उसको कंसिडर करिए कि नहीं ये आपका फेक करेंसी नोट हो सकता है। ठीक है, तो उसको और माइन्यूटली पूरी तरीके से देखिए। और अगर नहीं मिल रहा है इस तरीके का, अगर आपको ये कंफर्म होता है कि नहीं ये इसमें कलर शिफ्टिंग नहीं है, तो श्योर आप बोल सकते हैं कि दिस इज द फेक करेंसी नोट। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है। ओके, तो इसको ऑप्टिकल वेरिएबल इंक बोलेंगे। और ये प्लेस जो है आपको ऑप्टिकल वेरिएबल इंक जहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेड होता है, ठीक है, उसमें भी ये इंक अप्लाई की जाती है। ठीक है, याद रखिए 2000 रुपीज जहाँ पर आपका विंडो पोर्शन पे लिखा है, और साथ में जो है ये सिक्योरिटी थ्रेड वाला जो एरिया है, इन दोनों में आपको ये इंक मिलेगी। इन दोनों एरिया में कलर शिफ्टिंग का आपको फिनोमेना देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और उसको आप जनरली बाहर भी कर सकते हैं, सनलाइट में आप नॉर्मली उस बैंक नोट को रखिए, 90 एंगल से पकड़िए और उसको थोड़ा सा टिल्ट करिए, और आपको दिखेगा कलर शिफ्टिंग आपको दिखेगी, और वो उसको ऑब्जर्व करिए और अपना ओपिनियन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें याद। नाउ अनदर पॉइंट दैट इज द इंटेग्रियो प्रिंटिंग। ठीक है, हमारे प्रिंट करेंसी नोट में बहुत सारी एरिया जो है इंटेग्रियो प्रिंटिंग से प्रिंट करते हैं। एक्चुअली ये जो इंटेग्रियो प्रिंटिंग का टर्म है, ये प्रिंटिंग के टर्म्स है ये। ठीक है, याद रखिए प्रिंटिंग में हमारे पास ऑफसेट है, लिथोग्राफी है, स्क्रीन प्रिंटिंग है, ठीक है, इवन रेसिस प्रिंटिंग है, ऐसे फ्लेक्सोग्राफी प्रिंटिंग है, नंबर ऑफ दी प्रिंटिंग होती है।
वो सब प्रिंटिंग में एक इंटेग्रो प्रिंटिंग भी कंसीडर किया जाता है, और इस इंटेग्रो प्रिंटिंग को यूज किया जाता है करेंसी नोट को प्रिंट करने के लिए। ठीक है, तो ये जो भी आपको मैंने रेक्टेंगुलर एरिया में आपको दिख रहा है ग्रीन कलर में, जहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक 2000 रुपए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन इंग्लिश में, ये 2000 रुपीज, अशोका पिलर, ये सब चीजें, इवन द ब्रेड लाइन्स, ये सब चीजें जो है इंटेग्रो प्रिंटिंग से प्रिंट की जाती है। इसमें एक सबसे बड़ा स्पेसिफिक थिंग रहता है कि जो भी प्रिंटिंग होगी वो रेज्ड प्रिंटिंग होती है। ठीक है, रेज्ड प्रिंटिंग यूज्ड इन द इंटेग्रो प्रिंटिंग, इसका स्पेसिफिक थिंग है। तो क्या होगा कि जो रेस पोर्शन है उसको आप फिंगर लगाते हुए भी, आप अपना फिंगर उस पर प्लेस करिए और उसको टच करिए, थोड़ा सा ऐसे से मूव करिए, आपको फील होगा कि दिस काइंड ऑफ द एरिया ऑफ द बैंक नोट हैज द रेस्ड पोर्शन, और उस रेस्ड पोर्शन को फील भी किया जा सकता है व्हेन यू अप्लाई द फिंगर्स। तो इसको इंटेग्रो प्रिंटिंग बोलते हैं, इस इंटेग्रो प्रिंटिंग का पार्ट ऐड होता है, और ये चीजें आपको देखना है। अगर नहीं मिलती है करेंसी नोट में तो यू कैन से दैट करेंसी नोट इज द फेक करेंसी नोट। ओके, नाउ अनदर इज द माइक्रो लेटरिंग और प्रिंटिंग। ठीक है, बैंक नोट के लेफ्ट साइड में लोअर पोर्शन में माइक्रो लेटरिंग और प्रिंटिंग, ये दो वर्ड आपको याद रखना है, माइक्रो लेटरिंग और प्रिंटिंग। नाम में लिखा हुआ माइक्रो मतलब बहुत ही माइन्यूट। ठीक है, तो इसमें बहुत ही माइन्यूट लेवल में आरबीआई 2000 इंडिया लिखा रहता है। आपको शायद स्क्रीन में दिख भी रहा होगा कि ये एक इन्वर्टेड एल शेप का एक पोर्शन है, जिसमें माइन्यूट माइन्यूटली जो है आरबीआई 2000 इंडिया वर्ड को यूज किया गया है, और इसमें दो कलर को यूज किया गया है, एक समथिंग ब्लैक है और एक थोड़ा सा रेडिश कलर में है। तो इन्वर्टेड अब इन्वर्टेड एल शेप जो है हमारा, उसमें इस फॉर्म में आपको ये दिखेगा, दो कलर में दिखेंगे, आरबीआई 2000 इंडिया आपको दिखेगा। और नॉर्मली जो है आप नेकेड आइज से बहुत ही कंसंट्रेशन करने के बाद आप एज्यूम कर सकते कि हाँ इसमें आरबीआई 2000 इंडिया लिखा है। अदरवाइज यू कैन यूज द मैग्नीफाइंग लेंसेज, उसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करिए, ईच एंड एवरीथिंग विल बी वेरी क्लियर, और आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो मैग्नीफाई करने के बाद ये आपको करेक्टर है, ये सिक्योरिटी जो फीचर्स है उसको क्लियरली आप देख सकते हैं। अगर इसमें कुछ भी आपको कुछ भी डाउट लगता है कि कलर नहीं है, आरबीआई की जगह आरबीएस लिखा है, 2000 की जगह 200 लिखा है, इंडिया की स्पेलिंग गलत है, इंडिया नहीं लिखा है, कोई पार्ट मिसिंग है, तो यू कैन से दैट करेंसी नोट was the that currency note is fake currency note। ठीक है, इस तरीके से आप अपना ओपिनियन दे सकते हो, तो ये आपको याद रखना है। नाउ अनदर इज द लेटेंट इमेज। ठीक है, एट द लोअर पोर्शन एट द रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर शेप का बॉक्स रहेगा, उसके अंदर आपको लेटेंट इमेज दिखेंगे। लेटेंट का मतलब ही होता है इनविजिबल, आपको दिखेगा नहीं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, उसमें क्या है, ऐसी प्रिंटिंग बनाई गई है वो पूरी तरीके से हिडन रहता है। आप उसको नॉर्मली देखेंगे तो यू कैन नॉट सी द कि व्हाट इज रिटन इन दिस बॉक्स एरिया, इन दिस एरिया। तो इसलिए इसको हम लेटेंट इमेज बोलते हैं। तो एट द बॉटम जो है आपका फ्रंट साइड में, बॉटम में ऐसे बॉक्स के अंदर आपको रुपी का जो सिंबल है वो, और 2000 रुपीज न्यूमेरिकल में, ऐसा आपको पूरा हॉरिजेंटल वे में देखने को मिलेगा। जब आप इसको एक लेटेंट व्यूअर के हेल्प से देखेंगे तब आपको क्लियरली दिखेगा, और अदरवाइज इसको आप अपने आईज से भी देख सकते हैं, लेकिन उसको पूरा थोड़ा सा टिल्ट करते हुए, कंसंट्रेशन करते हुए आप उसको देख सकते हैं बायो नेकेड आइज आल्सो। उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन थोड़ा डिफिकल्टी होगी आपको देखने में, तो उसके लिए बेटर है कि आप इंस्ट्रूमेंट यूज करिए। जो भी लेटेंट इमेज है वो पूरा इस तरीके से, जैसा आपके स्क्रीन पे सामने दिख रहा है, ऐसे पूरा दिखने लगेगा। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली लाइंस को यूज किया गया है, वर्टिकल लाइंस और हॉरिजेंटल लाइंस, इसको आपस में मिक्स किया गया है, तो वो चीज आप हमें जो है पूरी तरीके से क्लियर नहीं दिखती, लेकिन आप एक पर्टिकुलर एंगल पे देखेंगे और थोड़ा सा कंसंट्रेशन करेंगे तो यू कैन सी दिस काइंड ऑफ द लेटेंट इमेज ऑन द
करेंसी नोट, ठीक है। प्लेस, डिजाइन और किस तरीके से हमें दिखता है, इसके बारे में मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। नाउ अनदर पॉइंट दैट इज द सी क्रू रजिस्टर, ठीक है। सी क्रू रजिस्टर हम इसको बोलेंगे। ये आपका एक्चुअली दो पार्ट में है। तो इसमें कैसे, ये जो व्हाइट कलर में आप सॉरी ये ब्लू कलर सर्कल में मैं सॉरी रेक्टेंगुलर में मैंने ये बॉक्स में ये चीज कवर किया है, 2000 वर्टिकल में लिखा हुआ है। और इसी तरह यहाँ बैक साइड में भी 2000 वर्टिकल में रहता है, ग्रीन बॉक्स में मैंने कवर किया है, फ्रंट में और बैक में इस तरीके से। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो ये फ्रंट वाला जो पोर्शन है, इसमें जो 2000 लिखा गया है, इसमें सम एरिया जो है, तो उसमें सम एरिया कंटेन द वाइट पोर्शन, ठीक है, इन द फ्रंट साइड, ठीक है। और एनोगल साइड में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर भी वाइट पोर्शन है और सम पोर्शन हैज द इंक पोर्शन, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना है, ध्यान देना है कि फ्रंट पे जो आपका वाइट पोर्शन है, मतलब जहाँ पे इंक अप्लाई नहीं की गई है, वो एरिया यहाँ पे मतलब रिवर्स साइड में उसको अप्लाई किया गया है। रिवर्स साइड में जो है आपका इंक एरिया अप्लाई किया गया है, जो कि फ्रंट पे नहीं था। और यहाँ पे जो फ्रंट पे है उसको यहाँ पे अनइंक किया गया है, मतलब एक तरीके से रिवर्स है, ठीक है। फ्रंट और बैक साइड में दोनों का आपको इम्प्रेशन दिखेगा, लेकिन फर्स्ट इम्प्रेशन में फर्स्ट जो प्रिंटिंग है फ्रंट पे, उसमें सब एरिया आपका जो है व्हाइट पोर्शन में है, लेकिन जो फ्रंट में व्हाइट है वो यहाँ पर पूरी तरीके से रिवर्स किया गया है एट द बैक साइड। ये आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। तो जैसे ही आप अंडर द ट्रांसमिटेड लाइट आप देखेंगे, ट्रांसमिटेड लाइट में वो फ्रंट और बैक साइड में जहाँ पे प्रिंटिंग और नॉन प्रिंटिंग वाला एरिया है, वो पूरा एक कंप्लीटली करस्पॉन्डिंग वो मैच करेगा, ठीक है। ठीक है, जो आपका इंक एरिया है फ्रंट साइड में और जो नॉन इंक एरिया है आपका रिवर्स साइड में, जब उसको ट्रांसमिटेड लाइट में देखेंगे तो इट विल बी करस्पॉन्डिंग मैच, पूरी तरीके से एग्जैक्टली वो मैच होगा। तो ये मैचिंग ही देखना है आपको, करस्पॉन्डिंग मैचेस ऑफ द hollow and filled area of the portion of 2000 denomination in the vertical against the transmitted light। तो ट्रांसमिटेड लाइट के अंदर आपको ये पोर्शन देखना है, सी क्रू रजिस्टर आपको देखना है कि ये पूरी चीजें तो इंक एरिया, नॉन इंक एरिया, हॉलो एंड फिल्ड एरिया दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग फिल हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। ये चीजें आपको केयरफुली देखनी है और इसको नोटिस करना है। अगर कहीं पे करस्पॉन्डिंग मैचेस नहीं हो रहा है, थोड़ा ऊपर हो रहा है, थोड़ा नीचे हो रहा है, थोड़ा पीछे जा रहा है, ओवरलैप नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यू कैन से कि वो करेंसी नोट आपका फेक करेंसी नोट है, ठीक है। तो ये आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना है एट द टाइम ऑफ दी जब आप एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक। नाउ अनदर पैरामीटर, अनदर सिक्योरिटी फीचर्स दैट इज नोन एज ए नंबर पैनल, ठीक है। नंबर पैनल अगर हम बात करेंगे, टोटल नंबर जो रहते हैं उसमें आपको 9 डिजिट के नंबर पैनल आपको मिलेगा। और इस 9 डिजिट में फर्स्ट 3 जो डिजिट होंगे वो एक्चुअली सेम साइज के होते हैं, और बाकी जो 6 डिजिट होते हैं वो एक्चुअली इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको मिलेंगे, ठीक है। अभी जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हो, जो फर्स्ट 3 लेटर्स हैं, फर्स्ट 3 जो डिजिट है वो सेम साइज के हैं, एंड उसके बाद जो 6 डिजिट के जो आपके नंबर्स हैं वो धीरे 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 फिर यहाँ से इनका साइज सेम रहेगा, फिर धीरे से यहाँ से इंक्रीज होने लगेगा फिर ये, ठीक है। तो ये आपको फिनोमिना देखना है इंक्रीजिंग है या नहीं है। और एक पॉइंट आपको याद रखना है कि नॉर्मली जो ये करेंसी नोट है 7 और KC ऐसा लिखा हुआ है, 8 न्यूमेरिकल 2 अल्फाबेट, ये भी एक स्पेसिफिक कोडिंग होती है जो कोडिंग RBI अपने पास रखता है, ठीक है। तो उस कोडिंग से भी एक्चुअली कुछ गैस कर सकते हैं ये किस टाइप के डिनोमिनेशन की करेंसी है, ठीक है। तो अभी एग्जैक्टली मैं आपको वो नहीं बता सकता कि उस कोडिंग में कैसा क्या टर्म्स आने चाहिए जिससे कि आप वो इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नंबर पैनल है उस नंबर पैनल के
बैक साइड में एक आर टाइप का यहाँ पर कोड जो है प्रिंट किया गया है, ठीक है। तो एक्चुअली ये भी एक हिडन इंफॉर्मेशन है जो आरबीआई कभी रिवील नहीं करता, और जहाँ तक मैंने इसके बारे में पढ़ा है, ये हमें डिनोट करता है कि फ्रॉम विच प्रिंटिंग प्रेस दिस काइंड ऑफ द प्रिंट नोट हैज बीन प्रिंटेड। मतलब जो मैंने आपको प्रिंटिंग प्रेस के नाम बताए हैं, उनमें से ये कहाँ से प्रिंट होके आया है उसकी इंफॉर्मेशन ये देता है, ऐसा मैंने पढ़ा है। लेकिन एग्जैक्टली इसको आपको मैं कंफर्म नहीं बोल सकता कि ऐसा कोई गाइडलाइन और उसके स्टैंडर्ड जो है नहीं इशू किए गए, ठीक है। लेकिन दिस काइंड ऑफ द इंफॉर्मेशन आर यूज फॉर द प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। ये चीजें आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक। ओके, नाउ ब्लेड लाइंस एट द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, यहाँ पर आपको 7 एंगुलर लाइंस दिखेंगी, ठीक है। तो ये जो सर्कल में मैंने बनाया हुआ है, तो ये दीज आर दी ब्लेड लाइंस, और एंगुलर लाइंस है, थोड़ा सा टिल्ट है, और जब आप इसको काउंट करेंगे तो 1 2 1 2 1 में आपको पैटर्न में दिखेगा। और 2 वाले जो लाइंस है वो थोड़ा क्लोज सेटअप होंगी, बाकी वाले थोड़ा डिस्टेंस में होंगे। और ये 7 नंबर्स जो है ब्लेड लाइंस के 7 नंबर जो है फिक्स है, जो आपको 2000 की डिनोमिनेशन में देखने को मिलेगा, ओके। और ये स्पेशली जो है ब्लाइंड पर्सन के लिए बनाया गया है। वो केवल फिंगर्स को मूव करते हुए काउंट करेंगे कितने इसमें लाइंस हैं, उस लाइन के बेसिस पे ये बता सकते हैं कि ये 2000 रुपीज का नोट है, क्योंकि हर एक डिनोमिनेशन में नंबर ऑफ दी ब्लेड लाइंस जो है वो बदला गया है, ठीक है। 100 रुपीज 500 में आपको ये जो है वहाँ पे कम मिलेंगे, यहाँ पे 2 कम हो जाएंगे, 100 में और कम हो जाएंगे। इस तरीके से इनका ब्लेड लाइंस आपको नंबर के हिसाब से जो है वो मॉडिफाई होगा, ठीक है। तो ब्लाइंड पर्सन नंबर के हिसाब से ये आइडेंटिफाई करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ द बैंक नोट, ठीक है। इस तरीके से उनके लिए स्पेसिफिक दीज आर द ब्लेड लाइंस। और अनदर इज द आइडेंटिफिकेशन मार्क, जो अशोका पिलर है उसके ठीक ऊपर आपको रेक्टेंगुलर शेप में इस एक ऐसा ब्लैक स्पॉट जैसा लगभग दिखेगा, और उसके अंदर आपको 2000 रुपीज और रुपी का सिंबल आपको दिखेगा। ये इम्बॉस होगा, ये भी आप इसको फिंगर से टच कर सकते हैं, रेस पोर्शन में रहता है। रेक्टेंगुलर शेप में आपको ये चीज देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये आइडेंटिफिकेशन मार्क है, इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ डिनोमिनेशन करेंसी नोट इज। ये चीजें आपको हर एक करेंसी नोट में 500 में 100 में और बाकी अगर जो करेंसी नोट उसमें आपको अलग अलग डिजाइन में मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक। नाउ अनदर इज द सिक्योरिटी थ्रेड। तो जब हम फ्रंट साइड से देखेंगे सिक्योरिटी थ्रेड को, तो हमें ये कुछ सेगमेंटेड पार्ट में दिखेगा, ठीक है। और ऑलवेज द segmented part of this security features you can found in 6 numbers। तो यहाँ पे 6 सेगमेंट ही दिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, हमेशा आपको 6 सेगमेंट में दिखेगा, और मीन्स बीच में गैपिंग दिखेगी, और फिर आपको उसको थोड़ा सा पार्ट दिखेगा। तो इस तरीके से सेगमेंटेड पार्ट में सिक्योरिटी थ्रेड आपको फ्रंट साइड से दिखेगा, और जब आप इसको बैक साइड से देखेंगे तो ये आपको नॉर्मली नहीं दिखेगा, ठीक है। आपको फ्रॉम द बैक साइड आपको ये पूरी तरीके से दिखेगा नहीं। लेकिन जैसे ही आप उसमें सिक्योरिटी थ्रेड अप्लाई ट्रांसमिटेड लाइट जब आप अप्लाई करेंगे, तो ये जो सेगमेंटेड पार्ट है पूरी कंप्लीट लाइन में आपको दिखने लगेगा, ठीक, पूरी कंप्लीट लाइन में आपको दिखने लगेगा। तो ये इसका अपीयरेंस है। इसको इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाता है कि फ्रंट में तो आपको दिखेगा लेकिन बैक से आपको दिखेगा नहीं, लेकिन जैसे ही आप ट्रांसमिटेड लाइट लगाएंगे एक कंप्लीट सिंगल लाइन आपको दिखने लगेगी, ठीक है। दिस इज द वन काइंड यू हैव टू नोटिस। कभी आपको सेगमेंटेड पार्ट 6 से ज्यादा मिल रहा है, 6 से कम मिल रहा है, तो देयर इज ए डाउट इन द करेंसी नोट। और जो ये सीरियल जो आ रहा है, जो सिक्योरिटी थ्रेड पूरी एक कंप्लीट लाइन है, वो कभी आपको डिस्टॉर्टेड मैनर में दिखे, जिगजैग मिले, किसी प्लेसमेंट उसका कहीं और है, तो आप उससे भी आप गेस कर सकते हैं कि नहीं ये जो है फेक हो सकता है, ठीक है। और एक इसमें इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जो सिक्योरिटी थ्रेड है
उसमें कुछ आपको माइक्रो लेटरिंग के कुछ वर्ड्स दिखेंगे, जिसमें आपको आरबीआई भारत और 2000 रुपीज ऐसा उस सिक्योरिटी थ्रेड में लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, याद रखिए ग्रीन कलर में दिखेगा नॉर्मली, और उसमें आपको आरबीआई भारत 2000 माइक्रो लेटर में आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, और उसकी एक और इम्पोर्टेंस है कि व्हेन यू सी दिस काइंड ऑफ द थिंग्स अंडर द यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, ठीक है, तो ये फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग, ये आपको फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करेंगे। तो नॉर्मली जब आप अप्लाई करेंगे 365 नैनोमीटर का यूवी लाइट, तो ये आपको कुछ येलोइश ग्रीनिश कलर में फ्लोरोसेंस प्रोवाइड करते हैं। तो जो आपका आरबीआई भारत 2000 है वो भी आपको फ्लोरोसेंस देंगे। तो ये भी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जो सिक्योरिटी थ्रेड में आपको दिखेगी अंडर द यूवी लाइट। और जब आप नॉर्मल लाइट में भी यूज करेंगे तब भी आपको ये विदाउट फ्लोरोसेंस दिखेगा, लेकिन भारत आरबीआई 2000 आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आप अपने करेंसी नोट में एग्जामिन करिए। अगर कुछ भी डिस्टर्बेंस लग रहा है प्लेस में, नंबर्स में, कलर में, इवन द फ्लोरोसेंस में, तो यू कैन गेस, यू कैन से वो करेंसी नोट आपका फेक करेंसी नोट हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। नाउ अनदर पार्ट, that is the fluorescence. Entire complete bank note also give the fluorescence। ठीक है, तो जब आप उसको रखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ये जो लाइटेस्ट ग्रीनिश कलर का आपको तो फ्लोरोसेंस दिख रहा है, ये पूरी करेंसी नोट, एंटायर करेंसी नोट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि ऐसे कर्व लाइन आ रही है। ठीक है, तो वो कर्व लाइन में यहाँ पर 2000 रुपीज का है महात्मा गांधी का पूरा पोर्ट्रेट, और अनुगर जहाँ पर आरबीआई का स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ये सारी चीजें जो है आपको लाइट ग्रीनिश कलर में फ्लोरोसेंस प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो ये चीज आपको देखना है। अगर ये एब्सेंट है किसी करेंसी नोट में तो यू कैन गेस कि वो करेंसी नोट पूरा फेक है। इसके साथ में ही जो हमारा नंबर पैनल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये नंबर पैनल भी फ्लोरोसेंस को प्रोड्यूस कर रहा है, और इसका जो कलर है वो नॉर्मली ग्रीनिश, लाइटिश ग्रीनिश कलर में ही है। ठीक है, तो नंबर पैनल और ये महात्मा गांधी पोर्ट्रेट, ये जो कर्व लाइन है जहाँ पर आरबीआई का जो गवर्नर का स्टेटमेंट है 2000 डिनोमिनेशन का जो यहाँ पे मेंशन किया गया, वो पूरा एरिया आपको फ्लोरोसेंस प्रोवाइड करेगा। पूरा इंटायर पेज आपको फ्लोरोसेंस नहीं प्रोवाइड करता, सम पोर्शन प्रोड्यूस द फ्लोरोसेंस। तो वो क्या है, वो आपकी स्क्रीन के सामने है। ठीक है, नाउ अनदर पार्ट दैट इज द ऑप्टिकल फाइबर। तो ये जो फ्लोरोसेंस लाइट ग्रीन कलर का है वो तो आपको दिख ही रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे सम ऑप्टिकल बैंड्स आर देयर। यहाँ पर देखिए जो सर्कल मैंने थोड़े बनाए हैं, तो ये सारे आपको ब्लू एंड येलो के कॉम्बिनेशन में दिख रहा होगा, एक रेड और येलो के कॉम्बिनेशन में भी दिख रहा होगा। ठीक है, रेड और येलो के कॉम्बिनेशन में है, तो ऐसे दो तीन कॉम्बिनेशंस में आपको ये छोटे छोटे से बैंड पूरे करेंसी नोट में डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेंगे, फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी। तो ये जो ऑप्टिकल बैंड्स हैं, तो इसमें डबल कलर होते हैं, ये आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, और डबल कलर में आपका कौन सा कलर है ये भी देखना है, रेड येलो और या फिर आपका ब्लू और येलो, इनमें से ही कोई ना कोई दो कलर आपके प्रेजेंट होंगे, वो चीज आपको देखना है। पूरे करेंसी नोट पे डिस्ट्रीब्यूटेड होने के लिए, ऐसा नहीं है कि एक ही साइड में है और एक तरफ है ही, वो एक तरफ जो है बैंड प्रेजेंट ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होता, पूरा रैंडमली वो डिस्ट्रीब्यूट रहता है। ये चीज आपको मॉनिटर करना है। दो कलर के अलावा कोई तीसरा कलर आपको दिखे, मतलब तीन कलर जो फिक्स है उसके अलावा कोई चौथा कलर आपको दिखा, तो इट विल सजेस्ट देयर इज अ काइंड ऑफ दी फेक, मींस फेक करेंसी नोट। और दो कलर के अलावा तीन कलर एक ही बैंड में दिख रहे हैं, तो वो भी आपके लिए एक हिंट बनेगा कि फेक करेंसी नोट हो सकता है। तो ऐसे ये सारी चीजें आपको पूरी चीजें देखनी है फ्रॉम द फ्रंट एंड फ्रॉम द बैक, और नॉर्मली आपको यूवी लाइट के अंदर ही ये बैंड दिखेंगे। तो 365 नैनोमीटर का मैंने यहाँ पर यूवी लाइट यहाँ पे यूज किया है, उसमें इस तरीके से आपको बैंड पूरे दिखाई देंगे इन द इंटायर करेंसी नोट। ओके,
नाउ अनदर इज द स्पाइडर वेब पैटर्न। तो ये जो सिक्योरिटी फीचर्स है नॉर्मली आरबीआई नहीं बोलते, एक्सप्लेन नहीं करते, लेकिन व्हेन यू सी द eyes of the Mahatma Gandhi portrait, तो in the eyes you will get the web like pattern। ठीक है, तो ये वेब लाइक पैटर्न आपको देखना है। अगर नॉर्मली हर एक करेंसी को, जेन्युइन करेंसी नोट में आपको इसी टाइप का पैटर्न मिलेगा, लेकिन किसी किसी करेंसी नोट में मैंने देखा है, फेक करेंसी नोट पे ऐसा मिलता है कि पूरा का पूरा आइस का जो एरिया है वो पूरा ब्लैक स्पॉट रहता है, पूरा ब्लैक से फिल होता है, कोई वेब पैटर्न नहीं मिलता। तो ऐसी चीजें भी देखने को मिली है, तो यू कैन आल्सो कंसिडर इट एज ए सिक्योरिटी फिटनेस। हालांकि ये आरबीआई एक्सप्लेन नहीं करता, बट एक्सपीरियंस के बेसिस पे यू कैन आल्सो यूज दिस काइंड ऑफ दी सिक्योरिटी फिटनेस। इवन अगर और इसको क्लोजअप आप देखेंगे, थोड़ा और क्लोजअप से, मैंने फोटो भी इतना क्लोजअप नहीं है लेकिन आप देखेंगे तो जो इनका ऐनक है महात्मा गांधी का जो पोर्ट्रेट में जो ऐनक है, उस ऐनक के राइट साइड वाले एरिया में आपको आरबीआई, बहुत छोटा सा आरबीआई जो है उस ऐनक के अंदर लिखा हुआ मिलेगा। वो भी बहुत ही माइन्यूट है, बहुत हिडन है, तो वो भी आप जो है उसको देखिए प्रेजेंट है नहीं है, उसके बेसिस में भी आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा याद रखना है। माइक्रो लेटरिंग, तो महात्मा गांधी के पोर्ट्रेट में जो उन्होंने क्लॉक वियर किया हुआ है, उस क्लॉक को राइट साइड और लेफ्ट साइड में जो क्लॉक आया है, उस क्लॉक के बॉर्डर में आपको जो है आरबीआई भारत लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, अभी आपको शायद यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप इसको और मैग्नीफाई करेंगे तो एट द बॉर्डर ऑफ द क्लॉक यू विल गेट द वर्ड आरबीआई एंड भारत, ऐसा लिखा हुआ आपको दिखेगा। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको देखना है केयरफुली, और अगर प्रेजेंट होता है तो देन इट इज गुड एंड इट विल सजेस्ट फॉर द जेन्युइननेस। ओके, इसी तरीके से करेंसी नोट में हमारे ओमरैन फीचर्स भी होते हैं। ये व्हाइट सर्कल में जो आप देख रहे हैं, दीज आर दी ओमरैन फीचर्स। इसको हम एंटी कॉपिंग फीचर्स भी बोलते हैं। ये व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर आपको एक छोटा सा सर्कल दिख रहा होगा, तो इस तरीके से नंबर ऑफ द सर्कल्स आपको करेंसी नोट पे फ्रंट पे और बैक में दोनों में आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीजें याद रखिए, और इनका ये एक इम्पोर्टेंस है कि जब इसको कॉपी किया जाता है तो ये पूरी तरीके से कॉपी नहीं होगा। ठीक है, ग्राफ्स अगर आप उसका प्रिंट करेंगे तो इट विल बी, इट कैन नॉट बी कॉपीड कंप्लीटली, पूरी तरीके से पूरा कॉपी नहीं होगा। दैट्स व्हाई इसको जो है एंटी कॉपिंग फीचर्स बोला जाता है। ठीक है, और इसको एक और टर्म्स यूज किया जाता है, कई बार एग्जाम में भी आया है ये, इसको यूरियन कंस्टलेशन वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली यहाँ का टर्म्स नहीं है, ये बाहर का टर्म्स है, लेकिन यूरियन कंस्टलेशन टर्म्स यू कैन आल्सो यूज फॉर द ओमरैन फिटनेस। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा आपको याद रखना है। ग्राफ्स में, प्रिंटिंग में ये सब चीजें पूरी तरीके से कॉपी नहीं होती, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए एंटी कॉपिंग फिटनेस। ओके, इसके अलावा कुछ आपको माइक्रो लेटरिंग, माइक्रो प्रिंटिंग दिखेगी, जहाँ पे महात्मा गांधी का पोर्ट्रेट है, उसके बैक साइड पर जो बैकग्राउंड एरिया है वहां पर आपको सर्कल में इंडिया 2000 ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। इवन रुपी का सिंबल आपको देखने को मिलेगा, इवन भारत का एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा, इवन आपको एक पिजन का एक इमेज दिखेगा, पोर्ट्रेट दिखेगा एट द बैकग्राउंड ऑफ दी महात्मा गांधी पोर्ट्रेट। तो नॉर्मल लाइट में देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, और जब आप उसको यूवी लाइट के अंदर देखेंगे तो कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा विद द लाइट ग्रीनिश फ्लोरोसेंस में। तो ये पिजल लाइट, रुपी सिंबल, भारत 2000, ये सब माइन्यूटली डिजाइन किए गए हैं एट दैट एरिया, तो उसको आपको देखना है। इसी तरीके से नेशनल जो हमारा एम्बलम है, मीन्स अशोका जो पिलर है, वो भी एज ए सिक्योरिटी फिटनेस ही यूज होता है। उसमें जो उसका शेप और साइज है वो आपको देखना है। उसमें किसी के डिजाइन में कुछ चीजें अगर आपको डाउट है तो यू कैन से कि वो करेंसी नोट आपका फेक हो सकता है, ये चीजें आपको देखना है। और इंटैग्यू प्रिंटिंग में ही इसको प्रिंट किया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से जो आपका बैक साइड है, ठीक है, एट द बैक साइड
जहाँ पे मंगलयान का मोटिव बना हुआ है, वहां पे भी उस बैकग्राउंड में आपको कुछ 2000 आरबीआई का कुछ वर्ड्स आपको मिलेंगे जो पूरी तरीके से हिडन रहते हैं एट द बैकग्राउंड ऑफ द मोटिव ऑफ द मंगलयान। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा आपको केयरफुली माइन्यूटली सब चीजें देखनी है। और इसी तरीके से जब बैक साइड से आप फ्लोरोसेंस देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, जो आपका ट्रांसमिटेड लाइट सॉरी सिक्योरिटी थ्रेड है वो पूरी तरीके से लाइट स्क्रीन इस कलर में फ्लोरोसेंस देगा। ऑप्टिकल फाइबर भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मंगलयान का जो यहाँ पर मोटिव है, उस मोटिव में भी सम पोर्शन गिव द फ्लोरोसेंस। यहाँ पे येलो इस डार्क येलो कलर का ये मीन्स फ्लोरोसेंस आ रहा है, लेकिन जो लाइंस है वो भी थोड़ा सा आपको फ्लोरोसेंस दे रहा है। नीचे जो ये डार्क येलो कलर में ट्रायंगल शेप में दिख रहा है, ये भी आपको फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब एक तरीके से जो मिडिल एरिया है बैंक नोट का, वो आपको फ्लोरोसेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये चीजें भी आपको देखना है, कंपेयर करना है विद द सस्पेक्ट। और लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो बैक साइड में एक लैंग्वेज पैनल होता है, उसमें टोटल आपके लैंग्वेज को मेंशन किया गया है। तो अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल लैंग्वेज कितनी है बैंक नोट में, तो हम आपको उसका आंसर लिखना है 15, क्योंकि यहाँ पर कितने मेंशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, लैंग्वेज पैनल के अंदर आपको मिलेंगे 15, लेकिन बाहर भी दो लैंग्वेज और है, तो इंग्लिश और हिंदी वो भी है, वो उसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया। टोटल मिलाकर 17 हो जाएंगे। लैंग्वेज पैनल के अंदर 15 और बाहर दो लैंग्वेज है जिसको हम इंग्लिश और हिंदी दो और कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये लैंग्वेज पैनल रहता है। ओके, नाउ द पनिशमेंट आर गिवन। टाइम हो रहा है, ओके 5 मिनट में मैं इसको फिनिश करता हूँ। ओके, पनिशमेंट मीन्स जो अगर काउंटर फिटिंग जो करता है, जो पर्सन किसी तरीके से कंप्लीट करेगा, वो सब पनिशेबल एक्ट के अंदर में आते हैं। सेक्शन 489 ए से लेकर ई तक आईपीसी के ये सेक्शंस हैं, इसको आप पढ़िएगा थोड़ा सा। इसमें सब आपको मिलेगा कि काउंटर फिटिंग करेंसी नोट पे जो करते हैं वो पनिशेबल है, जो जेन्युइन को यूज करते हैं फॉर करेंसी नोट बनाने के लिए वो भी पनिशेबल है। उस करेंसी नोट को रखना भी एक तरीके से पनिशेबल ऑफेंस है। उसको प्रोसेस में करना, उसको बनाना, उसके रिगार्डिंग मटेरियल भी रखना भी पनिशेबल ऑफेंस है। और मेकिंग और यूजिंग अ डॉक्यूमेंट रिसेंबलिंग अ करेंसी नोट, जो करेंसी नोट को जो उस तरीके से दिख भी रहा है, रिसेंबलिंग मतलब पूरी तरीके से वो करेंसी नोट है भी नहीं, लेकिन वो समथिंग लुक लाइक एज ए करेंसी नोट, वो भी एक तरीके से पनिशेबल ऑफेंस होता है। तो ये 489 ए से लेकर ई तक पूरा आप अच्छे से पढ़िएगा जरा इसको, और इसमें आपको सारे पनिशमेंट विद द सम उसके जो मीन्स गाइडलाइंस है, जैसे इम्प्रिशनमेंट कितने साल का है, फाइन है तो कितने साल का, ये सब चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। तो इसको थोड़ा डिटेल से आप पढ़िएगा। ठीक है, ये रेफरेंसेस है जहाँ से ये सब चीजें मैंने बनाई है। तो बहुत सारी चीजें आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, आरबीआई की वेबसाइट में भी जाके भी आप देख सकते हैं, कुछ यूट्यूब में भी है, कुछ आपको जनरल से भी मिल सकता है। ये सब चीजें आप वहां से कलेक्ट करिए और पढ़िए। ठीक है, तो दिस इज द लास्ट स्लाइड of the today's presentation.